गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टम्यो विष्णुरातममुच। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आचार्यचरणद्वन्द्वम् भक्तिज्ञानाब्जभास्करम् नमस्यामि मनाकर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहम्। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री सोमनाथ भगवान की जय। परम कृपालु परमात्मा के अनुग्रह से भगवान श्री सोमनाथ जी की परमानुकंपा से और सद्गुरुजनों के आशीर्वाद से श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वेरावल गुजरात के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण व्याख्यान माला का यह आयोजन हमारे श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के नाना शास्त्र निष्णात परम पूज्य प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र महोदय जी की अनुकंपा से और श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के माननीय कुलसचिव श्री डॉक्टर दशरथ जादव जी की प्रेरणा से एवं उनके पुरुषार्थ से तथा पुराण संकाय के संकायाध्यक्ष और पुराण विभाग के अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर पंकज कुमार रावल जी की प्रेरणा से
हम आज से 12 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्यान माला का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की जब कृपा होती है तो जीव भगवत सन्मुख होता है। श्रीमद् भागवत की यह विशेषता है कि इस ग्रंथ को श्रवण करने से भगवान में भक्ति प्रकट होती है। श्लोक दिया गया है, अस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। इस भागवती सात्वत संहिता, इसके श्रवण करते वक्त ही, यहाँ श्रूयमाणायाम लिखा है तो श्रवण जैसे जैसे करते जाते हैं वैसे वैसे श्रवण के समकाल, श्रवण के समय में ही भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम में भक्ति प्रकट होती है। भक्ति रुत्पद्यते पुंसः। ये श्रीमद् भागवत हृदय में भगवान के प्रति प्रेम स्वरूपा जो भक्ति है उसको प्रकट करने वाली संहिता है। अब भक्ति का विशेषण देते हैं कि भक्ति का स्वरूप क्या है और भक्ति का सामर्थ्य क्या है। तो कहते हैं कि शोक मोह भयापहा। भक्ति शोक को निवृत्त करती है, शोक को दूर करती है। यह भक्ति मोह को दूर करती है और यह भक्ति भय को भी दूर करती है। हम हमारे जीवन में देखते हैं तो 3 प्रकार के दुख होते हैं। एक दुख होता है जो भूतकाल से संबंध रखता है, एक दुख होता है जो वर्तमान काल से संबंध रखता है और एक दुख होता है जो भविष्य काल से संबंध रखता है। हमारे जितने भी संकट भूतकाल के हैं उनके आधार पर हमारे मन में शोक होता है और शोक के कारण दुख होता है। दूसरा, वर्तमान काल में जो विषय होते हैं, पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों में हमारा मोह होता है, आसक्ति होती है और उस मोह के कारण, आसक्ति के कारण कुछ दुख होते हैं। और तीसरा दुख है वो भविष्य काल से संबंध रखने वाला है। भविष्य की चिंता को लेकर, भविष्य में क्या होगा इस आशंका को लेकर हमारे मन में कुछ चिंता, भय, दुख होता है। भविष्य काल के दुख को, चिंता को भय कहते हैं। भक्ति के लिए यहाँ कहा गया कि शोक मोह भयापहा। जिन भगवत कृपा पात्र जीवात्मा के अंतःकरण में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है तो उसके हृदय से शोक की निवृत्ति होती है, मोह की निवृत्ति होती है और भय की भी निवृत्ति होती है। शोक हमेशा काल से संबंध रखता है, मोह वर्तमान काल के पदार्थों के साथ संबंध रखता है और भय भविष्य काल के संबंधित पदार्थों से होता है। तो भक्ति त्रिविध प्रकार के दुखों का नाश करती है और ऐसी भक्ति जब भगवान के चरण कमल में प्रकट हो जाती है तो जीवात्मा कृतकृत्य हो जाता है। श्रीमद् भागवत ये भक्ति शास्त्र है। इसको सात्वत तंत्र भी कहते हैं, सात्वत संहिता भी कहते हैं, पुराण भी कहते हैं और भक्ति शास्त्र भी कहते हैं, पारमहंसी संहिता भी है। तो भगवान के दिव्य ऐश्वर्यों का, भगवान के दिव्य नामों का, भगवान के दिव्य धाम का, भगवान के दिव्य प्रागट्य का इसमें वर्णन किया गया है और दिव्य लीलाओं का दर्शन कराया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक आता है कि सामान्य जीव की तरह भगवान का अवतरण नहीं होता है, भगवान का जन्म और कर्म दिव्य होता है। हमारा जन्म कर्म प्राकृत होता है, भगवान का जन्म और कर्म दिव्य होता है। और जो भक्त भगवान के इस जन्म और कर्म को, लीला को
दिव्य रूप में समझ लेता है तो उसका भी कल्याण हो जाता है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म को जो दिव्य समझता है और मेरे दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को जो सुनता है, जानता है, तो उसको देह छोड़ने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान की ये दिव्य चरित्र श्रीमद् भागवत में गाए गए हैं और सुखदेव जी जैसे परमहंस ने इसका गान किया है, तो भगवान का चरित्र कितना अद्भुत होगा जो परमहंसों को भी आकृष्ट करता है। जिनको कहीं भी आसक्ति नहीं है उनको भी भगवान के चरित्र में तन्मयता, ममता, आसक्ति बनती है। ऐसा भगवान का दिव्य चरित्र है। इसलिए भगवान का नाम कृष्ण है, वो सबको आकृष्ट करते हैं। वैसे भगवान की कथा भी सबको आकृष्ट करने वाली होती है। श्रीमद् भागवत शब्द की जब हम व्युत्पत्ति देखते हैं, अर्थ देखते हैं, तो भागवत में जो विषय प्रतिपादित किया गया है उस प्रतिपाद्य विषय के अनुरूप श्रीमद् भागवत में भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का दिव्य चरित्र है, इसकी कथा है। भगवान के विविध अवतारों की कथा है। अनेक अवतार, 10 अवतार, 24 अवतार भगवान के होते हैं, उन अवतारों की कथा है। और तीसरा, भगवान के जितने भक्त हुए हैं उनमें प्रमुख प्रमुख भक्तों के चरित्र भी श्रीमद् भागवत में गाए गए हैं। भगवत भक्तों के चरित्रों को श्रवण करने से भी हमें हमारे जीवन में भक्तिमय जीवन जीने के लिए किस तरह विचार करना चाहिए, किस तरह की वाणी रखनी चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये सारी चीजें भक्तों के चरित्र के माध्यम से हमें अवगत होती है, विदित होती है। तो इस तीनों प्रतिपाद्य विषयों को ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवत में भागवत शब्द की व्युत्पत्ति पूज्यपाद बड़ोदरा के गोलोकवासी शास्त्री जी हुए, बद्रीनाथ शास्त्री जी, वो भागवत शब्द की व्युत्पत्तिगत अर्थ की मीमांसा इस तरह से करते थे कि भगवांश्च भगवंतश्च भगवंतश्च इति भगवन्तः और भगवताम इदम भागवतम। तो 3 बार, एक बार एक वचन में भगवान शब्द और 2 बार बहुवचन में भगवान शब्द का विग्रह करके फिर द्वंद्व समास किया। उसमें एक वचन वाला जो भगवान शब्द है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा। भगवांश्च माने भगवान श्री कृष्ण, भगवंतश्च माने भगवान श्री कृष्ण के विविध अवतार, और तीसरा भगवंतश्च शब्द कहते हैं वो भगवान के भक्तों को भी भगवंतः कहकर निरूपण किया गया है, माने भगवत भक्त। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के अवतार और भगवान श्री कृष्ण के भक्त, इन सभी का चरित्र जिस ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया है वैसा ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। भगवताम इदम भागवतम, ये बहुवचन वाला षष्ठ्यंत बहुवचन पद से तद्धित करके भागवतम शब्द बनाया गया है। और दूसरी व्युत्पत्ति भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने स्वयं इस श्रीमद् भागवत का चतुश्लोकी 4 श्लोकों के माध्यम से ब्रह्मा जी को सबसे पहले भगवान ने ही इस भागवत का श्रवण कराया था। फिर भगवत रूप ब्रह्मा जी ने नारद जी को कराया, फिर भगवत रूप नारद जी ने व्यास महर्षि को इसका श्रवण कराया, फिर व्यास महर्षि से भगवान शुकाचार्य जी ने इसका अधिगम, इसकी प्राप्ति की, और शुकाचार्य जी ने परीक्षित राजा को गंगा के तट पर
श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया। ये श्रीमद् भागवत की वक्ता और श्रोता की दिव्य अद्भुत परंपरा है। तो इसमें भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जो कहा वह श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत के उपसंहार के श्लोकों में भी यह श्लोक आता है कि कस्मै ये न विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा। यह श्रीमद् भागवत रूप जो ज्ञान प्रदीप है, ज्ञान रूप दिया है, ज्ञान रूप दीपक है, ये कस्मै माने ब्रह्मणे विधये, ब्रह्मा जी को भगवान ने सुनाया। और फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने व्यास जी को सुनाया। इन सभी सुनाने वाले के साथ तद्रूपिणा, तद्रूपेणा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। वह भी वक्ता की भगवत रूपता का परिचायक है। तो भगवान के रूप में ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को सुनाया। जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को यह श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते थे, तब उस सभा में सूत जी भी बैठे थे, और सूत जी ने भी श्रीमद् भागवत का श्रवण सुखदेव जी के मुखारविंद से किया। वह श्रीमद् भागवत सूत पुराणी मुनि ने नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि ऋषि मुनि थे, उनकी सभा में इसकी प्रस्तुति की, श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया। और वहां सूत पुराणी मुनि बोलते हैं कि सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति, अहम चाद्यगमम तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात्, सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। सूत पुराणी मुनि शौनकादि मुनियों से कहते हैं कि हे मुनिवरों, मैं भी सुखदेव जी महाराज की अनुकंपा से सुखदेव जी महाराज की सभा में बैठा था, प्रवेश मैंने पाया था, और मैंने वहां श्रीमद् भागवत का अधिगम किया, प्राप्ति की। अहम चाद्यगमम तत्र निविष्टः, मेरा प्रवेश मेरी पात्रता से नहीं हुआ था, लेकिन तदनुग्रहात्, सुखदेव जी के अनुग्रह से मुझे वहां प्रवेश मिला था, और मैंने वहां श्रीमद् भागवत का श्रवण किया, श्रीमद् भागवत को पिया, श्रीमद् भागवत को पाया, और अब मैं वह श्रीमद् भागवत आपको सुनाऊंगा। लेकिन वक्ता सुत पुराणी मुनि की नम्रता का यहाँ दर्शन होता है। वे कहते हैं सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति, मैंने जिस प्रकार से अध्ययन किया है और जैसा मेरी मति में, जिस प्रकार से मेरी मति में मुझे समझ में आया है, वैसा मैं आपको सुनाऊंगा। क्योंकि श्रीमद् भागवत ये तो विद्या भागवतावधि, श्रीमद् भागवत की महिमा को दर्शाने वाला यह भी एक वाक्य प्रसिद्ध है कि विद्या भागवतावधि, भागवत के उपासकों के लिए श्रीमद् भागवत की विद्या है और सभी विद्याओं की अवधि है। इसके उपसंहार में ये भी कहा सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद् रतिः क्वचित्। श्रीमद् भागवत ये सर्व वेदांत उपनिषदों का सार है। वेदोपनिषदाम सारात् जाता भागवती कथा, ऐसा महात्म्य में भी कहा गया। और उपसंहार में भी कहते हैं सर्व वेदांत सार के रूप में भागवत अविष्ट है। श्री भागवतम इष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य, इस श्रीमद् भागवत के रसामृत से जो तृप्ति को पाता है, तृप्त होता है, उसको अन्यत्र कहीं रति नहीं होती है। ये भागवत की महिमा का गान किया तो श्रीमद् भागवत ऐसा दिव्य है। लेकिन हम इतना ही सुना पाते हैं जितना हम, जिस तरह से हमारी मति में, बुद्धि में इसका प्रकाश होता है। तो हम भी हमारे विश्वविद्यालय के पूज्यपाद कुलपति जी के अनुग्रह से और विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी
गणों की प्रेरणा से और पुरुषार्थ से 12 दिन का यह सत्र 12 व्याख्यान के रूप में श्रवण कर रहे हैं। 12 संख्या भी इसलिए सुसंगत है कि श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद हैं और भगवान वासुदेव का जो गायत्री मंत्र है, वासुदेव गायत्री मंत्र, वो भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर गायत्री मंत्र वासुदेव गायत्री मंत्र है और 12 संख्या को भी भगवत रूप माना है। इसलिए हम यहाँ 12 व्याख्यानों के रूप में श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे। हमारी पुराण परंपरा रही है कि हम जिस ग्रंथ का श्रवण करते हैं उस ग्रंथ के महात्म्य को पहले सुनते हैं, क्योंकि महात्म्य श्रवण करने से उस ग्रंथ में श्रद्धा प्रकट होती है और उस ग्रंथ में आदर प्रकट होता है। श्रद्धा और आदर ये श्रवण के दो तट हैं। जैसे नदी के दो तट होते हैं, किनारे होते हैं, वैसे हमारी श्रवण सरिता है। इस सुभग सरिता के भी दो तट हैं। एक तट है श्रद्धा और दूसरा तट है सावधानता। इसलिए जब भी कोई वक्ता बोलता है तो श्रोता से दूसरी कोई अपेक्षा रखे कि न रखे, लेकिन ये अपेक्षा रखते हैं कि सावधानतया सुनो। आप सुनते हैं तो सावधानता से सुनो। जो श्रवण बिना सावधानता से किया जाता है वह सफल नहीं होता है। सावधानता से ही श्रवण सफल होता है। एक सूत्र आता है श्रीमद् भागवत में, प्रमादेन हतम श्रुतम। प्रमाद से, अनवधान से, आलस्य से, गैर ध्यान से, बिना ध्यान से जो श्रवण किया जाता है वह श्रवण हतम माने निष्फल होता है, वो सफल नहीं होता है। हमारे न्याय दर्शन में एक बात आती है कि हम जब भी कोई ज्ञानेंद्रिय से ज्ञानार्जन की क्रिया करते हैं तो वहां मन का संयोग भी अत्यंत आवश्यक होता है। तर्क संग्रह ऐसा कहते हैं, आत्मा मनसा संयुज्यते मनः इंद्रियेण इंद्रियम अर्थेन ततः प्रत्यक्षम। कोई भी चीज का प्रत्यक्ष माने ज्ञानेंद्रिय के द्वारा उस विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान तब संभव होता है जब आत्मा का मन से संयोग हो, मन का इंद्रिय से संयोग हो और इंद्रिय का विषय से, पदार्थ से संयोग हो, तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। विषयों में एक विषय शब्द भी है और इस शब्द का साक्षात्कार श्रवण के रूप में तभी हो सकता है जब हमारा मन सावधान हो। तो हमारी श्रद्धा बने शास्त्र में, और जिसकी जितनी श्रद्धा होगी उसकी उतनी निष्ठा होगी। उपनिषद यह सूत्र देता है कि श्रद्धया कृतम वीर्यवत्तरम भवति। जो भी कार्य हम श्रद्धा के साथ करते हैं तो वह बहुत मजबूत होता है, वीर्यवत्तर होता है, माने बहुत शक्तिशाली होता है, फल देने में समर्थ होता है। तो महात्म्य का श्रवण अवश्य ही ग्रंथों के आरंभ में किया जाता है। एक छोटा सा दृष्टांत है। इस दृष्टांत में ऐसा कहते हैं कि एक रास्ते में सच्चा हीरा पड़ा हुआ है और वहां से 3 व्यक्ति पसार होते हैं उस रास्ते से जिस रास्ते में ये असली हीरा पड़ा हुआ है। एक व्यक्ति वहां से गुजरता है तो उसका ध्यान ही उस हीरे के ऊपर नहीं पड़ता है। दूसरा व्यक्ति वहां से गुजरता है तो उसका ध्यान तो उसके हीरे के ऊपर पड़ता है, लेकिन हीरे का ऊपर ऊपर से दर्शन कांच के जैसा होता है, तो हीरे को हीरा न समझते हुए कांच का टुकड़ा समझ लेता है और वहां से वो गुजर जाता है। और तीसरा व्यक्ति जाता है, वो जौहरी होता है, हीरा का पारखू होता है, हीरा की परीक्षा करने वाला होता है, रत्न का जानने वाला है। वो जब जाता है
और उसकी दृष्टि उस हीरे के ऊपर पड़ती है तो वह रुक जाता है, झुक जाता है और बहुत महत्व बुद्धि से उस हीरे को ग्रहण करता है। कोई भी ग्रंथ रत्न के बारे में भी यह दृष्टांत है। ग्रंथ के भीतर से या ग्रंथ के पास से 3 लोग गुजरते हैं। एक तो पहला व्यक्ति है जो गुजरा लेकिन उसकी दृष्टि उस हीरे के ऊपर नहीं पड़ी, वो अज्ञानी है। और दूसरा है जिसने हीरे को देखा तो सही लेकिन हीरे को हीरा नहीं समझा, कांच समझ लिया, तो वह ज्ञानी तो है लेकिन उसका ज्ञान सत्य नहीं है, उसकी समझ सत्य नहीं है, वो अन्यथा ज्ञानी है। और तीसरा जो हीरे को जानता है, देखता है और आदर के साथ ग्रहण करता है, उसको ज्ञान भी है और वह ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। तो तीसरे व्यक्ति ने हीरे की महिमा को जाना, और महिमा को जाना इसलिए वो झुक भी गया, रुक भी गया और उसको आदर के साथ स्वीकार भी किया। तो कोई भी ग्रंथ हो, हमारे वेद शास्त्र के ग्रंथ हो, उपनिषद हो, अन्य अन्य जितने भी सदग्रंथ है जो हमें सत्य की ओर ले जाए, चैतन्य की ओर ले जाए और हमारा जो भीतरी स्वरूप गुप्त आनंदमय है उस आनंद को प्रकट करने वाले जो सदग्रंथ है, उन ग्रंथों के प्रति हम जब महात्म्य को सुनते हैं तो हमारी भक्ति उसमें हो जाती है। भक्ति का लक्षण भी यह दिया गया है कि महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति रीति प्रोक्त तया मुक्तिर न चान्यथा। ये भक्ति का स्वरूप बताया गया कि भक्ति भी स्नेह का नाम है। और वह स्नेह कैसा होना चाहिए, तो कहते हैं कि एक तो सुदृढ़ स्नेह होना चाहिए, दृढ़ स्नेह होना चाहिए। एक बार तो दृढ़ आश्रय हुआ तो फिर उसको छोड़े नहीं। और दूसरी बात, दृढ़ भी होना चाहिए और सर्वतोधिक सबसे ज्यादा स्नेह हमारा परमेश्वर में हो, परमेश्वर के परिचायक परमेश्वर रूप सदग्रंथ में हो। और तीसरा कहते हैं कि ये तो तभी संभव होता है जब हम उसकी महिमा को जानते हैं, महात्म्य को जानते हैं। इसलिए हमारे कोई भी छोटे बड़े ग्रंथ हो, यहाँ तक कि कोई छोटा सा स्तोत्र हो, तो भी उसके आरंभ में या अंत में या दोनों ओर हम महात्म्य का संपुट देते हैं। जैसे विष्णु सहस्त्र पढ़ेंगे तो उसके आरंभ में भी महात्म्य आएगा और अंत में भी महात्म्य आएगा। तो महात्म्य से ग्रंथ को संपुटित किया जाता है। श्रीमद् भागवत के आरंभ में भी महात्म्य का दर्शन कराया है। हम इस महात्म्य के अध्यायों का श्रवण करेंगे। हमारे माननीय पूज्य कुलपति जी ने इस महात्म्य के प्रथम श्लोक का मंगल गान करते हुए इसका मंगलाचरण कर दिया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम नमस्कार करते हैं, वयम नुमः, हम नमस्कार करते हैं, हम स्तुति करते हैं। अणुस्तुतौ, भगवान के गुणों का गान करना ये नवन है, स्तवन है। स्तुतिर गुणगानम, भगवान के दिव्य गुणों का हम गान करते हैं। यहाँ बहुवचन का शब्द भी दिया है, वयम नुमः। हम सब वक्ता और श्रोता भगवान को प्रणाम करते हैं। वो किस भगवान को प्रणाम करते हैं, तो कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम भगवान श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण के गुणगान करते हैं। नुमः शब्द का नमस्कार भी अर्थ अंतर्निहित होता है, लेकिन व्याकरण की परंपरा के अनुसार अणुस्तुतौ, अणु धातु है अदादि गण का,
उसका वर्तमान काल लट लकार का ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है। नवमी नुवह नुमः। तो वयम नुमः हम सब नमस्कार करते हैं, गुणगान करते हैं। वक्ता और श्रोता, गुरु और शिष्य सब भगवान का गुणगान करते हैं, इस अर्थ में किया है। और किसका हम गुणगान करते हैं? श्री कृष्णाय। हम भगवान श्री कृष्ण के गुण गाएंगे। श्री कृष्ण का भी एक विशेष अर्थ दिया, श्रिया सहित कृष्ण श्री कृष्ण। मध्यम पद लोपी समास करते हुए ये कहा, लक्ष्मी सहित कृष्ण माने लक्ष्मी नारायण। या श्री का एक अर्थ राधा भी किया, और राधा सहित श्री कृष्ण, शक्ति सहित शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण, इसके हम गुणानुवाद करेंगे। व्याकरण के नियमों के अनुसार तो नुमः क्रियापद का कर्म होने से श्री कृष्ण शब्द द्वितीय विभक्ति में होना चाहिए, लेकिन एक प्रयोग आता है नृसिंहाय नमस्कुर्मः, तो वहां नृसिंहम अनुकूलयितुम, नृसिंहम प्रसादयितुम, नमस्कुर्मः ऐसा अर्थ है। उसी तरह यहाँ भी श्री कृष्णम प्रसादयितुम, श्री कृष्णम अनुकूलयितुम वयम नुमः। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हम पर बनी रहे, भगवान श्री कृष्ण की अनुकूलता हम पर बनी रहे, इसलिए हम भगवान के गुण गाते हैं। ने हमारी जिह्वा का प्रमुख प्रयोजन है भगवद गुणानुवाद। वाणी गुणानुकथने, श्रवणौ कथायाम, हस्तौ च कर्म सुमना, तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस स्मृत्याम मन शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनूनाम। ये कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव दोनों ने संयुक्त रूप से भगवान की स्तुति करते हुए ये मांगा था कि हम जगत के विषय में बहुत बोले, लेकिन प्रभु आपका दर्शन करने के बाद अब हम आपके गुणानुवाद गाए। तो वाणी का एक फल है प्रमुख फल भगवान का गुण गाना। सा वाग यया तस्य गुणान गृणीते, करौ च तत्कर्म करौ मनश्च, स्मरेद वसंतम स्थिर जंगमेशु, शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्ण। कान वही कान है जो भगवान की कथा सुने, वाणी वही वाणी है जो भगवान के गुण गाए, कर वही कर है जो भगवान की सेवा में लगे रहें। तो इस तरह से इंद्रियों की सार्थकता भगवान की सेवा में है, और हम भी वाणी से भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये गुणगान करते हैं। यद्यपि भगवान हमारी वाणी से कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? ने सत्व गुण में निरंतर बहने वाले और जिनके मुखारविंद से सत्व गुणी वाणी का प्रवाह निरंतर बहता है, उन ब्रह्मादियों की वाणी भी भगवान को आकृष्ट नहीं कर सकती है। फिर भी जो बालक कह तो तरी बाता, तदपि मुदित हुई होई तू अरु माता। जो बालक तोतली भाषा में, कलकल गिरा में, काकली गिरा में यदि माता पिता के समक्ष कुछ बोलता है, तब भी माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान तो विश्व के माता पिता हैं, तुम्हें माता च पिता तुम्हें। भगवान माता भी है, माता दाता पिता माँ, भगवान सब कुछ है। तो भगवान भी हमारी इस वाणी से प्रसन्न होंगे। उसको अनुकूल करने के लिए हम भगवान के गुणगान गाते हैं। और भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो किसी की और की प्रसन्नता की आवश्यकता नहीं होती है, और भगवान की यदि प्रसन्नता नहीं होती है तो औरों की प्रसन्नता से भी कुछ बनने वाला नहीं है। मयि प्रसादम करुणे कटाक्षर वंशी निनादा अनुचरेर विधेहि, त्वयि प्रसन्ने किमिहा परेर्नः, त्वयि प्रसन्ने किमिहा परेर्नः। भक्त भगवान से कहता है कि भगवान आप वंशी निनाद के अनुगामी मधुर कटाक्षों से हमारी ओर देखें, हमारी ओर प्रसन्नता पूर्वक दृष्टि करें। यदि आप प्रसन्न हो गए तो दूसरों से क्या मतलब है? त्वयि प्रसन्ने किमिहा परेर्नः, अपरैहि नः किम प्रयोजन। और त्वयि अप्रसन्ने, यदि आप प्रसन्न नहीं है तब भी किमिहा परेर्नः,
नहा हमारे लिए दूसरों से क्या फल सिद्ध होने वाला है। तो भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करते हैं। और हम भी कोई भी कर्म कांड करेंगे तो उसके अंत में एक, जैसे किसी भी कर्म के आरंभ में भी संकल्प होता है कि हम ये करेंगे, और कर्म पूरा होने के बाद कर्म समर्पण का संकल्प होता है। और उस संकल्प में हम अवश्य ये बोलते हैं कि अनेन कृतेन कर्मणा भगवान परमेश्वर प्रियता न मम। ये जो हमने काम किया है, कर्म किया है, उस कर्म से भगवान हम पर प्रसन्न बने, ये सभी कर्मों का प्रयोजन रहता है। और अर्जुन भी ये कहते हैं कि गीता के अंत में कि आपकी प्रसन्नता से मैंने ये सब कुछ पाया है। तो भगवान श्री कृष्ण को हम गुणगान करके प्रसन्न करें। ये भगवान कैसे हैं इसका परिचय इस प्रथम मंगलाचरण के रूप में जो श्लोक दिया गया है उसमें कहा है। किसी भी व्यक्ति का और वस्तु का परिचय उसके स्वरूप से, उसके सामर्थ्य से और उसके स्वभाव से होता है। तो भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय। ये भगवान के स्वरूप का परिचय है। भगवान सत्य सनातन है, और कुछ आएगा मिटेगा बदलेगा, लेकिन भगवान निर्विकार है और सत्य सनातन है। भगवान चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। भगवान जहाँ होते हैं वहाँ ज्ञान होता है। जिसके अंतःकरण में भगवान होते हैं वहाँ ज्ञान होता है। और भगवान जिसको भी स्पर्श कर लेते हैं उसके हृदय में भी ज्ञान प्रकट हो जाता है। जैसे ध्रुव जी के कपोल में भगवान ने शंख का स्पर्श कराया तो 5 वर्ष के ध्रुव के हृदय में ज्ञान प्रकट हो गया, तो अद्भुत उपनिषद ज्ञान है। तो भगवान जहाँ होते हैं वहाँ ज्ञान होता है। भगवान का संबंध जिसको होता है उसको भी ज्ञान हो जाता है। भगवान ज्ञान स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप है। कृष्ण शब्द का तो अर्थ ही सदानंद होता है। कृषिर भूवाचक शब्द णश्च निर्वृतिवाचक तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण माने सदा, सर्वदा, हमेशा, नित्य। और ण माने निर्वृति, एक तकार वाला ती, निर्वृति है ना। निर्वृत्ति कहेंगे तो वृत्ति रहित ऐसा अर्थ होगा। और निर्वृत्ति माने परम सुख, परम आनंद, ये परम संतोष, ये निर्वृत्ति रूप। तो नश्च निर्वृत्ति वाचक, परम आनंदमय सुखमय, ये निर्वृत्ति वाचक अण शब्द है। इन दोनों के संयोग से कृष्ण शब्द बना है। और इसका समुदित अर्थ होता है कि सदा के लिए आनंद में रहने वाले भगवान। और भगवान की शरण में जो भी भक्त जाते हैं उनको भी भगवान सदा आनंद में रखते हैं। हम श्रीमद् भागवत में भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन करते हैं, तब ये भगवान के चरित्र में उनकी आनंदमयता कैसी है उसका दर्शन होता है। सोने की द्वारका जब बनती है तब भी मुखारविंद पर जो भाव है वही भाव सोने की द्वारका जब समुद्र में डूब जाती है तब भी है। तो सृष्टि में और उपसंहार में दोनों वक्त उनके मुखारविंद में, हृदय में आनंद ही आनंद है। इसलिए नारद पंचरात्र में यह श्लोक आया है, आनंद मात्र कृपाद मुकोदरादि। भगवान के सभी श्री अंग आनंदमय होते हैं। मधुराधिपते अखिलम मधुरम आनंदमयोभ्यासात्। भगवान आनंदमय है। और भगवान श्री राम के जीवन में भी हम इसका दर्शन करते हैं। उनको राज्याभिषेक का जब समाचार मिला तब जो स्थिति थी वही स्थिति वन में जाने का जब समाचार मिला तब भी वही है। आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोप्याकार विभ्रमः। हमने थोड़ा सा भी भगवान राम के मुखारविंद पर आकार में विभ्रम परिवर्तन नहीं देखा, राज्याभिषेक के समय पर और वनवास के समय पर। तो ऐसा भगवान का दिव्य स्वरूप है।
और भगवान का सामर्थ्य विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय करने का है। ये भगवान का सामर्थ्य परिचय। और स्वरूप अच्छा हो, सामर्थ्य भी हो, लेकिन स्वभाव परोपकारी हो, तभी कोई माननीय और वंदनीय बनता है। तो भगवान के स्वभाव का परिचय दिया है। भगवान का एक स्वभाव है जीवात्माओं के तापत्रय का विनाश करना। भगवान का स्वभाव है। भगवान को प्रार्थना नहीं करनी पड़ती है कि हमारे तापत्रय का विनाश करें। उनका तो स्वभाव ही है। स्वभाव का अर्थ है बिना कहे ही करते हैं, वो उनका स्वभाव है। तो हम भी भगवान के चरण कमल में ये स्तुति करते हुए, प्रणाम करते हुए, आज 6 बज गए हैं, तो हम यहाँ विराम लेंगे। ये आज का मंगलाचरण का व्याख्यान हुआ, और आगे हम इसी प्रकार से जैसी जैसी भगवान की और सदगुरु महाराज की करुणा रहेगी, उस हिसाब से श्रीमद् भागवती यात्रा में प्रस्थान करेंगे। और इस रसामृत सागर से हम भी अपनी शक्ति के अनुसार रसामृत का आचमन करेंगे। पूज्य चरणों के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, भगवान को प्रणाम करते हुए, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।